श्री राधे रेखा जी। श्री राधे दी, श्री श्री राधे, राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और मुझे लगता है कि आपने शाम को अपनी नजर तो उतरवाई है, क्योंकि कल तो ना बहुत ऐसे लग रहा था आपका फेस बहुत डलनेस सा, जी बट जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। खूब खूब आभार रेखा जी, खूब खूब आभार आपके स्नेह के लिए। और आप ठीक हो? सब पता है, ठीक। कम से कम 2 से ढाई महीने हो गया अब मैं मेरी माफी ज्वाइनिंग आई है। चाहूंगी। एकादशी थी ना, उस दिन ये मान लीजिए ठाकुर जी ने मेरी ऐसी लाज रखी है ना कि मैं क्या बताऊं। जी सच में, मतलब मेरी जो दीदी है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जी। यहाँ काफी डॉक्टर्स को दिखाया तो वो बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो ऐसे कई दिन से हो रहा था इनका कि मैं आज ले जाऊंगा भाभी को। तो उस दिन एकादशी ही थी, उसी दिन उनका जाना हुआ। तो उनका ना एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, और ठाकुर जी की कृपा से दोनों ठीक हैं। सच में उस दिन ना इतना भयंकर एक्सीडेंट था उनका। बट दीदी को यहाँ शोल्डर पे थोड़ा सा चोट तो आई है, बट वो एकदम ठीक है अब। जी। और इनको थोड़ी सी यहाँ पे खरोच सी आई थी बस। शुक्र बाकी है। सब बहुत अच्छा है। और शुक्र है राधे मैंने रानी का। इतना शुक्रिया किया अपनी लाड़ो का कि मेरी ना आज एकादशी की लाज रख ली माँ आपने, सच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनके भाव में ऐसे रहते हैं ना कि कभी कुछ हमें प्रॉब्लम ना आती तो है पर छूने नहीं देती हो, बिल्कुल सच में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रेखा जी। एक बार की बात है कि गोविंद दास जी बैठे थे अपने ठाकुर जी के सामने। उनको तो बड़ा सुख मिलता था प्रभु को रिझाने का। जैसे श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का गोस्वामी जी, तो उनको पद सुनाते थे गोविंद दास जी। तो गोस्वामी जी बैठे हैं और गोविंद दास जी उनको कोई पद सुना रहे हैं। पद सुनाते सुनाते गोविंद दास जी रुक जाते हैं बीच में ही और कहते हैं कि अरे लाला, ये कहा कर रहा हो तू? तुझे ढंग से गावो नहीं आवे? रुक ना, जरा से ठीक से बैठ। और बीच बीच में टोकते टोकते ना रुक जाते हैं। एक बार टोक दिया, फिर दोबारा रुक जाते हैं, फिर दोबारा गाना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा ही टोक देते हैं। तो सामने बैठे गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे गोविंदा, मुझे तो कोई ना दिख रहा है, तू कौन को टोक रहा है? कौन है? तो गोविंद दास जी कहते हैं कि जय जय, आपके लाडले ठाकुर जी मेरे बगल में बैठ के देखो ना कैसे ऊधम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं, बहुत रसीलो गाते हैं, लेकिन जानबूझ के मुझे छेड़ते हैं ताकि मेरे सुर खराब हो जाए। जानबूझ के इनकी आदत है मुझे छेड़ने की। तो सामने बैठे गोस्वामी के नेत्र सजल हो जाते हैं। गोविंदा, तू कितनो सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी तेरे गोद में आकर के बैठ जाते हैं, तू उनको देख पाता है। तो गोविंदा, ये बताना कि ठाकुर जी कैसे गाते हैं, कैसे सुर हैं उनके? तो गोविंद दास जी कहते हैं कि जय जय, मैं क्या बताऊं। ठाकुर जी इतना मधुर गाते हैं ना, इतना रसीला गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं ना। और जब वो अपनी तोतरी बोली में गाते हैं ना, तब तो मेरा रोम रोम रोमांचक हो जाता है कि जय जय। मैं कहाँ तक इनकी व्याख्या करूं, इतने सुंदर वर्ण निकालते हैं, इतना सुंदर रसीला गाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन हे प्रभु, इनसे भी रसीलो, इनसे भी मीठो, इनसे भी रसीलो हमारी जब श्यामाजू गाती है ना, तो उनका तो मैं क्या कहूँ। जब हमारी श्यामाजू गाती है ना, तो बस आनंद आ जाता है। और जब ऐसे सामने बैठे गोस्वामी जी सुनते हैं तो उनके नित्य सजल हो जाते हैं और कहते हैं कि गोविंदा, तू कितनो सौभाग्यशाली है कि तू ठाकुर जी के तो सुर सुनता ही है, पर तू श्री राधा रानी की भी सुर सुन पाता है। तू कितना सौभाग्यशाली है, तेरे कितने सुंदर भाग्य है कि तू हमारी श्यामा जी के सुंदर वाणी को सुन पाता है। तो उतावले हो जाते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि गोविंदा, तो एक बार मुझे भी तो बता कि हमारी श्यामा जी, हमारी लाडली जी कैसी गाती है, कैसे सुर है उनके, मुझे भी सुना। और गोस्वामी जी उतावले हो जाते हैं। तब गोविंद दास जी श्री रसिक माधुरी जी का भाव सुनाते हुए उस गोस्वामी जी को पद सुनाते हैं कि सोरी राधे वीणा
किशोरी राधे वीणा लेके गावे, वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे। निकुंज में विराजमान श्री हमारी राधा रानी एक सुंदर से सिंहासन पर विराजमान है और आज हमारे श्याम सुंदर उनके मध्य में खड़े हुए अपनी अधरों पर वेणु वादन कर रहे हैं। श्री राधा रानी वेणु वादन कर रही हैं और श्याम सुंदर मुरली वादन कर रहे हैं और जो उनकी अत्यंत प्रिय सखी श्री ललिता सखी जी मृदंग बजा रही हैं और सरस माधुरी जी अपना भाव बता रही हैं कि ये सब वहां चल रहा है और मैं सबको अपने आप को भाव उपस्थित करती हूँ और मैं नृत्य कर रही हूँ। श्री राधा रानी के हाथों में वीणा है, वीणा वादन कर रही हैं, सुंदर स्वरों से कुछ गा रही हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है उनको समझने का। और हमारे श्याम सुंदर मुरली वादन कर रहे हैं। जो ललिता सखी है, ललिता विशाखा सखी के हाथ में एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में ना सारी निधि की सुरपेटी की सखियों के नाम अंकित हैं जो हमारी श्यामा जी ने स्वयं अपने हाथों से अंकित किए हैं और बुलावा भेजा है कि जो जो सखियां नाम जाप में रहती हैं, मेरे भाव में रहती हैं, आज उस निकुंज में मैंने उनको बुलाया है और सारी सखियां वहां उपस्थित हो जाती हैं। हर एक सखी अपनी अपनी सेवा श्री राधा रानी को देती है और बड़ी सुंदर बात है कि भाग दौड़ में एक सखी तो ऐसी चली गई वहां कि उसे अपने आप की ही सुध नहीं है, अपने आप की ही सुध नहीं है कि वो वहां कैसे पहुंच गई। और श्याम सुंदर देख के उसको हंस पड़ते हैं और जैसे ही हंसते हैं तो हमारी श्री राधा रानी करुणामयी कहती हैं, श्याम सुंदर आप मेरी सखी को देख के ऐसे हंस नहीं सकते। मैं जानती हूँ मेरे प्रेम भाव में आकर के वो ऐसी ही सखियों के साथ में आ गई, वो बड़ी सौभाग्यशाली सखी है। और सखी और श्री राधा रानी उस सखी को अपने पास बुलाती है, उसका स्वयं से श्रृंगार करती है। तू बड़ी भाग्यवान है सखी कि आज तुझे श्री राधा रानी ने अपने हाथों से श्रृंगार दिया है, तो कितनी सौभाग्यशाली है। किसी सखी के मन में आया कि मेरी राधा रानी इतने टाइम से निकुंज में विराजमान होकर के कितनी देर से वीणा वादन कर रही हैं, श्रम है गयो होगा। कोई सखी अपने हाथों से जलपान करा रही है श्री राधा रानी को। कितनी सुंदर छवि है, वहां श्री राधा रानी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है और श्री राधा रानी के चरणों में भी आप भी विराजमान है, चरणों में बैठी हुई बस आंखों से आंसू धारा बह रही है। इतना प्रेम करती है ना श्री राधा रानी कि उनके नाम में ही लेने से ऐसा लगता है कि मानो हमें मिश्री जैसा रसपान हो रहा है। हे राधा रानी, हे करुणामयी, बस हमें अपने अंग संग रखना और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमेशा अपने भाव में रखना। हमें जीवन की सारी सुख संपदा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने अपने प्रेम भाव में रखिए। और जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो आप स्वयं अपना हाथ पकड़ करके हमें अपने अपने धाम में ले जाना श्री राधा रानी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। खूब सुंदर रेखा जी, खूब सुंदर भाव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये श्री जी ने ही हमें इतनी क्षमता दी है कि हम उनका नाम इतनी सरलता से और इतने भाव से ले पाते हैं। ये सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। बहुत सुंदर रेखा जी, खूब खूब आभार आपका। खूब खुश रहिए। श्री राधे। तो बहुत है दी, खुश तो इतने जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, मानो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ संपूर्ण हो गया, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है अब। दुख भी आते हैं ना तो बस हंस हंस के सह लेते हैं। सुंदर, खूब और सुंदर। यही आपका ईश्वर का ना बहुत आशीर्वाद है। आपका ना जितना आभार किया जाए ना दी, सच में उतना कम है, कोई शब्द नहीं है आपके लिए। ऐसे लगता है राधा रानी ने आपको सिर्फ हम सारी सखियों के लिए भेजा है। ये श्री जी का आशीर्वाद है और ये सब श्री जी की आज्ञा से ही होता है। आप तो मुझे 2024 से देख ही रही है,
तो ये सब श्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है, जो हो रहा है। ना मुझ में इतना बल और ना ही मुझे इतना ज्ञान, पर और सब होता जा ए, रहा है। एक बात और पूछूंगी दी, वृंदावन में जो मेरे साथ हुआ ना, थोड़ा सा टाइम और लूंगी जी कि मैं ये इच्छा लेके गई थी कि मैं ना जा तो रही हूँ, क्योंकि मंगला आरती में कभी नहीं पहुंच पाई। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से 9 बजे तक मैं वहां पहुंच गई थी, 9 बजे के बाद ना क्या हुआ कि हमने गिरिराज धरन की परिक्रमा दी। तो सुबह 3 3 बजे के समथिंग में फ्री हो गई। तो ये ना बोले, मैंने ही बोला कि यहाँ से बरसाना पास में पड़ता है, 15 16 किलोमीटर है गोवर्धन से। तो मैंने कहा कि हम वहां चलते हैं मंगला आरती में। तो वो झट से मान भी गए कि ठीक है चलते हैं। तो मंगला आरती तक तो नहीं पहुंच पाई, पर हाँ सुबह 6 बजे का टाइम था। श्यामा जी के पट तो खुले थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो वहां ना होली के दिन की बात है, 14 तारीख थी, हाँ 14 तारीख को बहुत हो रही थी, और जम के होली खेली। वहां गोस्वामी जी थे जो कि सबको रंग लगा रहे थे, मुझे भी उन्होंने ऐसे हाथों में रंग लेके पूरे मुंह पे रंग लगाया। ठीक है, लेकिन 14 तारीख को जब हम वृंदावन आए दी, तो मेरे साथ में इतनी अजीब बात हुई है कि मुझे वृंदावन में किसी ने रंग नहीं लगाया। जी। क्यों नहीं लगाया वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वृंदावन में उस दिन इतनी हो रही थी ना, बहुत ज्यादा। बट मेरे ऊपर किसी ने रंग नहीं लगाया। जैसे मैंने राधा रानी को अपने, आप भी जानते हो कि क्या भाव रखती हूँ मैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां तो मेरे साथ ना खूब जम के होली खेली गई। बिल्कुल। और मैं लाल जी को अपना लाला मानती हूँ, तो ऐसा मान रखा कि वृंदावन में किसी ने मेरे को रंग भी नहीं लगाया। क्या इतना अच्छा। सच में प्यार करते हैं वो? हाँ, करेक्ट करेक्ट, सुंदर, बहुत सुंदर रेखा जी। ये भाव कोई संदेह नहीं हो सकता, ये करेक्ट। भाव है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, खूब और सुंदर। क्या हुआ, ठीक है, फिर हम ना शाम के टाइम बिहारी जी से मिलने गए। तब तो जी बिल्कुल होरी ही बंद हो गई थी, मान लीजिए वृंदावन में। 14 तारीख को, 14 तारीख को, हाँ 14 तारीख को दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तो बिल्कुल हो रही नहीं थी। तो मुझे सवाल ही नहीं उठता कि कोई रंग डालता। ठीक है, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं जा तो रही हूँ प्रभु, इस बार राधा रानी मेरे साथ आ रही हैं। मेरी इतना सामर्थ्य नहीं कि आप मुझसे मिलने आ पाओ, पर मैं श्री जी को लेके आ रही हूँ, आप उनसे मिलने तो आ ही जाना। पूरा 2 3 दिन का टूर था, पूरा निकल गया। और मैं थी रमन रही थी मैं। एक एक साधु जी आते हैं, यंग थे वो। कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं वो मुझे नहीं पता। और मैं राधा रानी को फोटो क्लिक करने के लिए, डलिया में फोटो नहीं आ पा रहा था सही से, तो उनको एक पेड़ का राउंड सा बना था, वहां बिठा रही थी। और पता नहीं वो शख्स कहाँ से आते, कहते हैं कि चुरा लूं इनको मैं। और मैं कुछ कह पाती इससे पहले पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। मेरी नजरें ना उनको देखती नहीं कि कोई आके एकदम से ऐसे कैसे बोल सकता है। बहुत सुंदर। बहुत ढूंढती रही पर वो नहीं मिले, और इतनी मुस्कुराहट के साथ आए, बस एक ही वर्ड बोला मुझसे, मैं इनको चुरा लूं। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? वहाँ के कण कण में ठाकुर जी है रेखा जी, आप तो जानते ही है, और आपका भाव भी खूब सुंदर है। तो वहाँ पे ऐसी लीला होती ही है, होती ही है, फॉर श्योर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार राधा रानी ने खूब लाज रखी, खूब अच्छे से आना जाना। मतलब होली के चक्कर में मैं ये सोच रही थी बच्चों को लेके जा रही हूँ, कैसे क्या रहेगा। तो देखिए बरसाने में तो बिल्कुल भी मंगला में भीड़ ही नहीं थी। मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, नहीं था इतना रस वहां पे। और वृंदावन में भी कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा फालतू में मैं इतना डर रही थी, कहीं कुछ भी नहीं है। तो जी बहुत अच्छा रहा, ठाकुर जी की कृपा से राधा रानी ने खूब लाज रखी। मैं बच्चों को लेके गई ना, तो मुझे किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी उन्होंने। खूब सुंदर, इनका खूब बहुत सुंदर। मन था, मैंने बल्कि मना किया कि हम बच्चों को लेके होली पे नहीं जाते, फिर कभी देखेंगे। पर इन्होंने तो मानो ऐसे हट लगा रखी थी कि जाना है तो मुझे अभी जाना। फिर मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाती, क्योंकि उनका भाव था, और मैं ऐसी जगह के लिए क्यों ही मना करूं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, स्वयं हाँ, ईश्वर आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तो आपके घर में ऐसा भाव आया कि नहीं, चलना ही है। खूब सुंदर रेखा जी, ऐसे ही खुश रहिए। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, हरे कृष्णा जी, जय हरि जय बोल। श्री राधे, हरि 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 बोल। बोल, हरि।